गाड़ी वर्कर्स हैं या फिर जो लोग अपने पेशे के लिए जाते हैं, अपनी दुकानों में जाते हैं, अपने दफ्तरों में जाते हैं, वो लोग जो लोकल ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते हैं, उन लोगों का हाल बेहाल है। देश भर में इन दिनों तेज चिलचिलाती गर्मी पड़ रही है। उत्तर भारत के कई राज्यों में गर्मी का भीषण प्रकोप देखने को मिल रहा है। लोग तरह तरह से गर्मी से राहत पाने के लिए लगे हुए हैं। कई नहरों के किनारे इस तरह जो तस्वीरें सामने आई हैं, तो कई लोग ठंडे पानी का सहारा ले रहे हैं, बर्फ के गोले हैं उनका सहारा ले रहे हैं। इसके अलावा गन्ने के जूस हैं या फिर ठंडे पानी की जो छोटी छोटी दुकानें होती है वहां पर रुककर अपने आप को गर्मी से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कई तरह की एडवाइजरीज जारी की गई हैं। साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि अगले से 2 से 3 दिनों तक, आगे आने वाले 2 से 3 दिनों तक गर्मी से आपको राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। सूती और ढीले कपड़े पहने, क्या कर सकते हैं आप गर्मी से बचने के लिए वो भी आपको बता रहे हैं। अपने सिर को ढक कर रखें, अगर संभव है तो एक गमछा नुमा कपड़ा ले लें, उसे हल्का गीला कर लें और उसे अपने सर पर रखें। लू से आप बच सकते हैं, लू का प्रकोप जानलेवा होता है। छाता या टोपी लेकर चलें। खिड़कियों पर गीले पर्दे आप लगा सकते हैं या अपने पर्दों को गीला करके टांग सकते हैं, तो आपके कमरे कम से कम बहुत ज्यादा गर्म नहीं होंगे। अगर आपको बाहर जाना ही है या आप कोशिश करिए कि अगर जरूरी नहीं है तो अपने घरों से बाहर ना निकलें, लेकिन अगर फिर भी आपको अपने काम के लिए, अपने रोजगार के लिए घर से बाहर निकलना है तो इन तमाम चीजों का आप ध्यान रखें कि छाता और टोपी लेकर घर से निकलें, गीला गमछा सर पर बांध लें और फिर घर से निकलें। खिड़कियों पर आप अपने पर्दे लगा सकते हैं, गीले पर्दे। घर में आप तापमान को थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं। ढीले कपड़े पहने, सूती कपड़े पहने और सिर को ढक कर रखें, क्योंकि लू से बचने का एकमात्र तरीका वही है कि आप अपने सिर को, कान को ढक कर रख सकते हैं, अदरवाइज लू जानलेवा भी साबित हो सकती है। और जमीन जल रही है, आसमान से आग बरस रही है। आप दिल्ली की तस्वीरें देख रहे हैं। राष्ट्रपति भवन के ठीक सामने की सड़क जो अमूमन खचाखच भरी होती थी सैलानियों से, क्योंकि इसका दीदार करने के लिए इसके ठीक सामने इंडिया गेट है और इस सड़क का दीदार करने के लिए, फोटोग्राफी करने के लिए ये सड़क खचाखच भरी होती थी। लेकिन आज इक्का दुक्का लोग ही, गिने चुने लोग ही यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ साथ अगर जम्मू कश्मीर और हिमाचल की भी बात की जाए, जो अमूमन ठंडे राज्य माने जाते हैं, कि यहाँ पर कम से कम तापमान इतना ज्यादा नहीं होता। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो लोग हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर का रुख करते हैं गर्मियों के मौसम में, लेकिन वहां पर भी तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। शिमला में थोड़ी देर पहले ही राहत मिली है, लेकिन हिमाचल प्रदेश के अधिकतर जिलों की बात की जाए, जिसमें कुल्लू, ऊना, हमीरपुर, मंडी, ये वो कांगड़ा, ये तमाम राज्य शामिल हैं जो निचले लोअर हिमाचल में आते हैं, यहां पर भी तापमान 40 को पार कर चुका है। जम्मू में 44 डिग्री तापमान इस वक्त है। श्रीनगर में भी 33.5 डिग्री तापमान दर्ज किया जा रहा है। श्रीनगर के तापमान का जिक्र हो रहा है, 33 डिग्री, आप अनुमान भी नहीं लगा सकते। वहीं अगर लेह लद्दाख की बात की जाए तो 30 से महज 2 पॉइंट पीछे है लेह लद्दाख का तापमान, जो इतना ठंडा राज्य माना जाता है, जहां पर सबसे बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं। काराकोरम से लेकर जंस्कार से लेकर लद्दाख के ग्लेशियर्स वहां पर हैं और वहां का तापमान लगभग 28 डिग्री को टच करने वाला है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उत्तर भारत में इस वक्त किस तरह की गर्मी पड़ रही है। 3 तस्वीरें जम्मू, हिमाचल और दिल्ली की आपको दिखा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में थोड़ी सी राहत मिली है, क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस 14 तारीख से वहां पर सक्रिय होने लगेंगी। उसके बाद धीरे धीरे बारिश का क्रम वहां पर शुरू होगा और यही अनुमान दिल्ली के लिए भी जताया गया है। दिल्ली में गर्मी भयंकर, घर से निकलना संभल कर। जून महीना जल रहा, उत्तर भारत उबल रहा। सावधान, गर्मी से उबल रहा आधा हिंदुस्तान। दिल्ली एनसीआर में गर्मी अब अपने विकराल रूप में है। दिल्ली, नोएडा से लेकर गाजियाबाद तक भीषण गर्मी और हीट वेव का कहर दिख रहा है। दिल्ली में तो अधिकतम तापमान 45 डिग्री पार कर चुका है। जगह जगह टेम्परेचर का टॉर्चर दिख रहा है। भीषण गर्मी ने आम जनजीवन को बेहाल कर दिया है। हालात ऐसे हैं कि एसी और पंखे तक बेअसर हो गए हैं। दिल्ली वाले अब बारिश की गुहार लगा रहे हैं। इस बीच मौसम विभाग के एक और अलर्ट ने दिल्ली वालों को डरा दिया है। देश की राजधानी दिल्ली में गर्मी थमने का नाम नहीं ले रही है। तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार अगर हम तापमान की बात करें तो 45 से 47 डिग्री के बीच दिल्ली में तापमान देखा जा रहा है, जिसमें कि सफदरजंग, रेज, आया नगर में सबसे ज्यादा तापमान दर्ज किया गया है। गाजियाबाद, नोएडा और मेरठ में तो लू के थपेड़ों ने लोगों का जीना दुश्वार कर रखा है। सड़कों पर सन्नाटा पसरा है। स्वास्थ्य महकमा और मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है कि अगर जरूरी काम हो तो ही घर से बाहर निकलें। दिल्ली
से सटे एनसीआर में पारा 43 डिग्री के पार पहुंच गया, यानी गर्मी की वो प्रकाष्ठा जो आम इंसान झेलने में मुश्किलात महसूस करता है। दिल्ली ही नहीं, राजस्थान के भी कई शहरों में आसमान से शोले बरस रहे हैं। श्रीगंगानगर में पारा 47 डिग्री के पार पहुंच गया है। बीकानेर, जयपुर, कोटा, अजमेर और भरतपुर संभाग में तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री ऊपर है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में तापमान 48 डिग्री तक जा सकता है। लू चलने की आशंका के चलते डॉक्टर्स ने लोगों को दिन में बाहर न निकलने की सलाह दी है। हमारा गांव चोरू है सर, लेकिन वहाँ पर भी इतनी गर्मी नहीं है, इतनी यहाँ पे बुरा हाल है जी। बुरा हाल है गर्मी में सर, बहुत तापमान, बहुत ज्यादा तापमान। यस। बचाव के क्या इंतजाम करते हो जी? बस यही दुपट्टा, फेस कवर वगैरह ना। हाँ, चेहरा और अपना फेस कवर करके रखना है जी। अच्छा, तो ये जो इंतजाम किए गए ये कैसे है? ये बढ़िया बढ़िया है। पीने को पानी सही मिला? हाँ जी। कितना पड़ेगा निकल को, क्या कहते कितना पड़ेगा? काला चश्मा दिया। हाँ जी, ठीक, ओके, पूरा कवर है सर आप। हाँ। अच्छा, अभी आपने ये जो पानी पिया है, ये पानी कैसा है? पानी बहुत अच्छा है, ठंडा पानी है, बहुत अच्छा है। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में भी रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है। सुबह से ही सूरज की तपिश लोगों को परेशान करना शुरू कर देती है। यहाँ गर्मी का आलम यह है कि सड़कों पर पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। बुंदेलखंड में गर्मी लगातार रिकॉर्ड बनाती जा रही है। कई दशक के बाद तापमान जून के आधे महीने में ही 48 डिग्री के आसपास पहुंच चुका है। प्रचंड गर्मी का आलम यह है कि ये जो सड़कें आप देख रहे हैं ना, देखिए दूर दूर तक आपको एक भी वाहन नजर नहीं आएगा। पूरे उत्तर भारत में फिलहाल गर्मी के प्रकोप से राहत मिलती हुई नहीं दिख रही है। मौसम विभाग के मुताबिक मॉनसून आने में अभी देरी है। हालांकि 13 जून के बाद दिल्ली एनसीआर में हल्की बारिश की आशंका जरूर जताई जा रही है, लेकिन इसके बाद फिर भयंकर गर्मी पड़ सकती है। और जम्मू में गर्मी से इस वक्त क्या हाल है, बता रहे हैं हमारे संवाददाता समीर भट्ट। बाकी हिस्सों की तरह जम्मू में भी भीषण गर्मी पड़ रही है। कई दिनों से लगातार यहाँ पे जो गर्मी है वो तकरीबन 45 डिग्री के आसपास ही रह रही है। और अगर हम सांबा की बात करें तो सांबा सबसे गर्म दिन कल रिकॉर्ड किया गया था, 46.6 वहाँ पे किया गया था। लेकिन अगर हम जम्मू की बात करें तो यहाँ पे भी 44.4 कल रिकॉर्ड किया गया था, परसों भी 44.4 था। और इससे क्या हो रहा है कि लोगों को बहुत सारी दिक्कतें हो रही है। भीषण गर्मी की वजह से लोगों को बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। खासकर बिजली और पानी जो है उसकी नॉन अवेलेबिलिटी हो रही है, जिससे लोगों की मुश्किलात में और इजाफा हो रहा है। यहाँ पे लू की जो वार्निंग है वो दी गई है और इसलिए जो एडवाइजरी भी है सरकार की तरफ से वो दी गई है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा अपने घरों में ही रहना चाहिए और जब मजबूरी हो, कोई इमरजेंसी हो, तभी तकरीबन 12 बजे से लेकर 4 बजे तक बाहर निकलना चाहिए। और इसीलिए जो सड़कें हैं यहाँ पे सुनसान रहती हैं दिन के टाइम पे, क्योंकि गर्मी जो है बहुत ज़्यादा सख्त रहती है। मेरे साथ कुछ लोग हैं और देखिए, उससे पहले दिखाना चाहूँगा जो लोग हैं वो इस गर्मी से बचने के लिए क्या क्या नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे जो नहरें हैं, तालाब हैं, जहाँ जहाँ पानी चल रहा है तो उसी में डुबकी लगा के थोड़ा बहुत अपनी आपको सुकून कर रहे हैं, अपनी थोड़ा राहत दे रहे हैं, राहत अपने आप को दे रहे हैं। बेसिकली गर्मी बहुत ज़्यादा इस साल पड़ रही है और जो लोग भी कह रहे हैं कि इतनी ज़्यादा गर्मी कभी उन्होंने देखी नहीं थी। तो फिलहाल लोग गर्मी से बचने के लिए नहरों का सहारा ले रहे हैं, नहा रहे हैं और बाकी चीज़ें भी कर रहे हैं। लेकिन जो गर्मी है वो लोगों को ज़्यादा मुश्किलें दे रही है। मैं कुछ लोगों से बात करूँगा और उससे जानना चाहूँगा कि कितनी गर्मी पड़ रही है और क्या कहेंगे। आपका नाम क्या है? अभी कभी कितनी गर्मी पड़ रही है? गर्मी पर 45 डिग्री, 45। पहले कभी इतनी गर्मी थी? गर्मी नहीं थी, देखी। पहले क्या हुआ था, पहले कि हम नहर पे आते थे, बूटे होते थे, सारा प्रकृति पूरा सही था। अब मैं गवर्नमेंट से ये अपील करता हूँ कि जो बूटे काटे गए हैं, अगर 100 बूटे काटे हैं 50 तो लाओ कम से कम। देखो शाम का कोई इधर प्रोसीजर नहीं है, सिर्फ बूटे काटे हैं। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, हम उससे यही अपील करते हैं कि अगर आपने 100 बूटे काटे हैं उसमें से 50 तो लगाओ, ताकि जिस गर्मी का थोड़ा सा हमें भी राहत मिले। आप खुद देख सकते हैं कि 50 डिग्री, देखो कैसे कैसे छोटे छोटे बच्चे इधर आए हुए नहाने के लिए। ये क्या है, गर्मी के कारण काम धंधा वैसे भी चौपड़ ही है। तो इस करिए मेरी गवर्नमेंट से अपील है, अगर वो 100 बूटे काटते हैं उसमें से 50 बूटे जरूर लगाएं। गर्मी कितनी पड़ रही है सर? 45 से आप ऊपर, आप खुद देखो ना, खड़े होके आपको पसीना आ रहा होगा। हम तो नहा के आए हैं अभी।
ये देखो नहा के अभी टी शर्ट देखो कैसी हो गई, एकदम 2 मिनट हो गया मेरे को, सूख गई, पहले का भी सूखती नहीं थी ये। बस हमारी यही गवर्नमेंट से अपील है, अगर वो 100 बूटे काटते हैं उसमें से 50 जरूर लगाने चाहिए, बस यही हमारी। आपका नाम है? विक्रम मेरा नाम है। कितनी गर्मी पड़ रही है? मेरे 47 डिग्री तो होगी, 47 से 48 डिग्री अभी टेम्परेचर है, तो बहुत गर्मी है। तो इधर नहर में लोग आके नहा रहे हैं तो वो थोड़ा संतुष्ट हैं। हाँ, इससे थोड़ी राहत होती है जब आप बाहर? बिल्कुल बिल्कुल, 2-3 घंटे आराम से निकल जाते हैं नहाने से। हाँ, ये आराम रहता है 2-3 घंटे बस। जो लोग यहाँ नहीं आ सकते हैं वो क्या करेंगे? वो क्या एसी में बैठे होते हैं वो लोग, और क्या करते हैं वो। बिजली आ रही है? बिजली कट बहुत हो रहा है, बहुत कट हो रहा है बिजली का, बहुत कट हो रहा है। स्मार्ट मीटर लगेंगे, स्मार्ट मीटर में 1 मिनट भी बिजली बंद नहीं होती। आप देखो रात को इतनी बिजली कट रही है, इतनी बिजली कट रही है। जो भी स्मार्ट मीटर लगाए हैं वो कुछ नहीं है, सिर्फ ड्रामा है गवर्नमेंट का, और कुछ नहीं है। ये सिर्फ लाइट बहुत बंद हो रही है, लाइट के कारण तो लोग इधर इकट्ठे हो रहे हैं। गवर्नमेंट बोलती है क्या कहेंगे? आप भी आगे नहाने के लिए? सर नहाने के लिए सर ये कह रहे हैं, हमारे नहर के किनारे इतने पेड़ होते हैं सर, अभी देखिए सर 100 में से 50 पेड़ भी नहीं रहे, उसके कारण सर टेम्परेचर 50 से ऊपर इतना बढ़ गया है। हमारे तो इतनी गर्मी नहीं होती थी, अभी इतनी गर्मी हो गई है सर। अभी छोटे छोटे बच्चे देखिए, आप खुद ही सर देखिए नहर पे नहाने आए हैं हमारे सर, यहाँ इतनी J&K में इतनी गर्मी हो गई है, और लाइट भी मेन नाइट को नहीं आ रही टाइम की, और ना दिन को नाइट की टाइम की सर आ रही है। तो देख सकते हैं आपके जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा परेशान हैं। हालांकि यहाँ पे नहर में आके थोड़ा बहुत नहा के थोड़ा बहुत ठंड अपने आप को महसूस करवा रहे हैं, लेकिन बिजली की कमी की वजह से, बिजली की कटौती की वजह से लोगों को बहुत दुश्वारियां हो रही है, और उसकी वजह से भी लोगों को खासा मुश्किलात हो रही है। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। तो आपको सीधे लिए चलते हैं राजधानी शिमला, जहां से रणबीर हमारे साथ जुड़े हैं। रणबीर, आपने वाकई कहा था कि सबसे लकी इस वक्त आप ही हैं, और शिमला का जो मौसम है हम वहां आके तो अनुभव नहीं कर सकते, लेकिन तस्वीरों के माध्यम से जरा दिखा दीजिए तस्वीरें भी, और जो सैलानी हो जरा उनसे भी बात करें क्या वो महसूस कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में और अन्य राज्यों में तो बहुत ज्यादा गर्मी इस वक्त पड़ रही है। जी हाँ, बिल्कुल तस्वीरें यहाँ से दिखाना चाहेंगे। देखिए, जैसे मैंने पहले कहा था कि आज जो है धूप छांव का खेल चल रहा है, और आज जैसे ही छांव आ रही है तो ठंडी ठंडी हवा यहाँ पर चल रही है, लेकिन यहाँ पर लोग हमें नज़र आ रहे हैं, हाथ में जो है पानी की बोतल ज़रूर है उनके, और छाता भी जो है लोगों ने लिया हुआ है एहतियातन, क्योंकि जैसे ही धूप पड़ती है तो एकदम से तेज़ गर्मी यहाँ पर हो जाती है। लेकिन यहाँ पर मौसम आज बेहद सुहावना है, और आप देखिए सैलानी किस तरह से नज़र आ रहे हैं, और इस मौसम का लुत्फ़ किस तरह से यहाँ पर उठाया जा रहा है। लेकिन जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पर परेशानियाँ ज़रूर हैं, और जिस तरह से मौसम जिस तरह से बदल रहा है उसने कई सारी जो है चेतावनियाँ भी हम कह सकते हैं, और हिमाचल में ऐसा नहीं देखा जाता था। शिमला में ही शिमला की ही अगर हम बात करें तो पिछले 2-3 सालों में बहुत ज़्यादा परिवर्तन जो है मौसम में देखने को, और यहाँ पर अगर हम सैलानियों की बात करें तो पहले संख्या कम थी, लेकिन अब जैसे जैसे मैदानी इलाकों में गर्मी बढ़ रही है तो हिमाचल के जितने भी ये पर्यटन स्थल है वहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। और अभी मौसम विभाग की तरफ से जो कहा गया है 1-2 दिन तो राहत शायद ही मिल पाएगी, लेकिन उसके बाद शायद आसमान से राहत बरस सकती है। लेकिन फिर भी यहाँ बाकी जगहों के मुकाबले शिमला में जो है काफ़ी जी बिल्कुल बिल्कुल रणबीर, आपकी आवाज़ सही से नहीं पहुंच रही, लेकिन शिमला के रिज मैदान से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। और जब तक रणबीर लोगों से बात करते हैं हम श्रीनगर का रुख कर लेते हैं। सरोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं वहां से। सरोज, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं सरोज, तो एक तरफ शिमला है जहां पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस थोड़ी सी सक्रिय हुई हैं, तो गर्मी से राहत जरूर मिली है, थोड़ी ठंडी हवाएं चलनी वहां पर शुरू हुई हैं। श्रीनगर में 33 डिग्री इस वक्त तापमान बना हुआ है, और लोगों को राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही। वहां पर मौसम विज्ञान केंद्र का मेट डिपार्टमेंट का कुछ कहना? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी कुछ देर पहले मेट डिपार्टमेंट का अभी एक एडवाइजरी आई है, और एडवाइजरी के साथ साथ तापमान आए हैं जो आज 34 डिग्री सेल्सियस
हिट कर चुके हैं। और आपको बताते चले कि उन्होंने मेट ने प्रिडिक्ट किया है कि कल 35 डिग्री 35 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर यहाँ पे जा सकता है। और जैस्मिन आपको बता दूं, ये करीबन 7 से 8 डिग्री जो नॉर्मल टेम्परेचर रहता है, सामान्य टेम्परेचर तापमान रहते हैं यहाँ पर, उससे 60 डिग्री करीबन ज्यादा होगा। जैसे मैं आपसे पहले भी कह रहा था, कई सारे फैक्टर्स हैं इस वक्त इस तरह से टेम्परेचर्स के बढ़ने की। स्पेशली पिछले 3 साल से हमने देखा एक तरह से डेवलपमेंट तो हो ही रही है यहाँ पे, लेकिन साथ ही साथ उसके कितने सारे इल इफेक्ट्स भी है, जिसमें से सबसे बड़ा इल इफेक्ट है तापमानों का बढ़ना, पानी की जो रिसीडिंग लेवल्स हैं, इरेटिक वेदर पैटर्न्स हैं। आप देखें, जब यहाँ पे मार्च अप्रैल का महीना, जब यहाँ स्प्रिंग होता है, जब यहाँ पे मॉनसून होता है, बारिशें होती हैं, तब यहाँ पे टेम्परेचर 30 डिग्री छू रहे थे। उसके बाद हमने देखा मई के महीने में हमने देखा जब तापमान 30 डिग्री तक होने चाहिए थे, तब तापमान 22 से 25 डिग्री थे। और रोज शाम को यहाँ पे लगातार तेज बारिशें होती थी, कई सारी जगहों पे हेल स्टॉर्म होता था। आप देखिए इस सब में हो क्या रहा है, नुकसान सबसे ज्यादा जाहिर सी बात है परिवर्तन का तो हो ही, माफ कीजिएगा, मतलब प्रकृति का तो हो ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ आप देखिए फार्मर्स जो हैं वो किस तरह से सफर कर रहे हैं। जैस्मिन, जो मार्च अप्रैल का महीना था उस टाइम पे फ्लावर्स की बडिंग होती है, साथ ही साथ नए जो फूल होते हैं वो निकल आते हैं, जो फ्रूट्स होते हैं उन पे फ्लाई आती है, उनका नुकसान हुआ। क्यों? क्योंकि ज़ालाबारी हुई, हेल स्टॉर्म हुआ। अच्छा, उसके बाद आप देख लीजिए मई जून का मौसम होता है, जब आहिस्ता आहिस्ता फल निकलना शुरू होता है, इस मौसम में वो पकना शुरू होता है, बड़ा होना शुरू होता है, वो भी नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि तापमान इतने ज्यादा है। तो जो यहाँ पर सूटेबल टेम्परेचर चाहिए, जैसे यहाँ का सेब है, गोल्डन डिलीशियस है, अमेरिकन है, इन लोगों को मतलब इन एप्पल्स के लिए एक सर्टेन टेम्परेचर चाहिए होता है। उन टेम्परेचर से अगर आपको 5 से 7 डिग्री ज्यादा तापमान मिल रहा है तो जाहिर सी बात है आपका मेवा भी खराब हो रहा है। साथ ही साथ ट्रांसपोर्टेशन जो हम देखते थे, क्योंकि अभी तक हालांकि वंदे भारत शुरू हो चुकी है लेकिन कार्गो ट्रेन शुरू नहीं हुआ है, तो अभी भी जितना भी ये सामान होता है, स्पेशली अगर हम यहाँ के एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर से जुड़ी हुई चीजों की बात करें, जिसमें एप्पल इंडस्ट्री सबसे बड़ी है, सैफरन इंडस्ट्री को देख लीजिए साउथ कश्मीर में इस वक्त कैसे हिट हो रहा है। वजह यही है इरेटिक वेदर पैटर्न्स है। बिल्कुल। माल जो है वो पहुंच नहीं पा रहा है दूसरे स्टेट्स में, रास्ते में ही खराब हो रहा है। क्यों? क्योंकि अगर आप तापमान देखिए इतने ज्यादा है, ट्रांसपोर्टेशन में ही वक्त लग रहा है। बिल्कुल सरोज, और अगर बात की जाए कि अगर श्रीनगर में जिस तरह से मेट डिपार्टमेंट ने कहा कि तापमान 35 डिग्री को क्रॉस कर जाएगा, ये अपने आप में एक ऐतिहासिक ही माना जाएगा, क्योंकि इससे पहले ईयर 1978 में 37 डिग्री तक टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था श्रीनगर में। और अब अगर ये तापमान लगातार बढ़ता है तो एक और यहाँ पर ये हिस्टोरिक घटना ही मानी जाएगी। घटना ही मानी जाएगी, क्योंकि ये तो अभी आपने एक स्टेटस दिया हुआ है कि 37 डिग्री तक तापमान जा सकता है। आपको बताऊं, पिछले महीने की बात है, साउथ कश्मीर के शोपियान और अनंतनाग इलाके में तापमानों ने ऐसा अपना कहर ढाया कि कम से कम 6 से 7 डिग्री टेम्परेचर जो है वो अबव थे, और उसके चलते हुए 78 इयर्स का जो रिकॉर्ड था वो ब्रेक हुआ था। तो हम देखिए, और ये ऐसी सिचुएशन है, इसमें हम चाहते नहीं है कि रिकॉर्ड्स ब्रेक हो, इसमें हम चाहते हैं कि जो टेम्परेचर है ये नॉर्मल रहे। तो कहीं ना कहीं कलेक्टिवली काम कर रहे हैं। देखिए, आप आज सुबह भी जब हमारी बात हो रही थी, बिल्कुल सही कहा आपने कि क्या छोड़ के जाएंगे आने वाली जनरेशन के लिए, या क्या रखे जा रहे हैं उनके लिए, ये एक बहुत बड़ा मसला है। बात बिल्कुल ये सरोज, क्योंकि ये एक खतरे की घंटी के समान है। अगर हम आज नहीं संभल पाए तो आगे आने वाला वक्त हमारे लिए, हम सब के लिए बहुत मुश्किल होगा। रणबीर, हिमाचल प्रदेश में जो ये मौसम देखने को मिल रहा है, हालांकि ऊपरी इलाकों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के चलते थोड़ी राहत मिल रही है, लेकिन निचले इलाकों के लिए मौसम विज्ञान केंद्र का क्या कुछ कहना है, कितना असर किसानों पर, फसलों पर इसका पड़ रहा है? जी हाँ, तस्वीरें यहाँ से लगातार दिखाते रहेंगे। और यहाँ पर शिमला का मौसम तो बेहद अच्छा है, लेकिन जिस तरह की जो रिपोर्ट्स अलग अलग जगहों से आ रही है, पिछले कल ऊना जो है सबसे गर्म इलाका रहता है। पिछले कल ऊना का तापमान जो है 43 डिग्री से ऊपर पहुंच गया है, और जो हमीरपुर का इलाका है, बिलासपुर का इलाका है, कांगड़ा का इलाका है, वहां पर बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां पर पारा 40 से पार है।
कुल्लू जिला की बात करें तो कुल्लू में भी जो तापमान है वो 35 से 38 डिग्री के आसपास पहुंच रहा है, खासकर जो भुंतर का इलाका है। इसी तरह जो जनजातीय इलाके हैं वहां पर भी असर देखा जा सकता है गर्मी का। इस बार पिछले कल ही हम लोग जो है किन्नौर से वापस आए हैं तो वहां पर भी गर्मी बहुत ज्यादा है। और जहां तक किसानों बागवानों की बात है, जो सेब बागवान है उनके लिए तो ये मौसम फिलहाल अच्छा बना हुआ है। जो मैदानी इलाकों के किसान हैं उनको थोड़ा और इंतजार। ठीक है, यानी जो सेब और ऊपर के जो मावे के जो बागान है कुछ कुल्लू मनाली की तरफ, वहां पर ये मौसम अच्छा माना जा रहा है, लेकिन निचले इलाकों में किसानों को पानी की किल्लत कहीं ना कहीं अभी से सताने लगी है। रणबीर और सरोज, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि थार मरुस्थल की धरती राजस्थान में भी आसमान आग बरसा रहा है। जयपुर से लेकर जोधपुर तक धधकी धरती से लोग परेशान हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए। आसमान से बरस रही आग, लू के थपेड़ों से हाल बेहाल, सीवियर हीट वेव की चेतावनी, सड़कों बाजार में कर्फ्यू के हालात, बच्चों बुजुर्गों को घरों में रहने की सलाह। प्रदेश में भीषण गर्मी कहर बरपा रही है। लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। सुबह से ही सड़कों और बाजारों में सन्नाटा नजर आ रहा है। झुलसाती गर्मी के चलते सड़कों में कर्फ्यू जैसे हालात हैं। प्रदेश के पश्चिमी जिलों में तो हालात और भी खराब हैं। लोगों को छांव में भी गर्मी से सुकून नहीं मिल पा रहा है। गर्म हवाओं के थपेड़े शरीर को जला रहे हैं। इसके चलते लोग घरों में कैद हो गए हैं। लोग अब जरूरी कामकाज के लिए सुबह शाम ही घर से निकल रहे हैं। वहीं दोपहर में घर से निकले लोग इधर उधर छांव की तलाश करते नजर आ रहे हैं। राजधानी जयपुर में सड़कों पर एंटी स्मोक गन से पानी की बौछारें की जा रही हैं। चौराहों पर ट्रैफिक सिग्नल्स पर शेड लोगों को कुछ राहत दे रहे हैं। राजधानी में पारा 44 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। नगर निगम सभी जोन में एंटी स्मोक गन से लोगों को राहत देने की कवायद की जा रही है। देखिए कि मौसम विभाग की चेतावनी अगले 7 दिन यानी करीब करीब एक हफ्ते कोई राहत मिलने वाली नहीं है। और जयपुर के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अभी सुबह का वक्त है और इस वक्त भी आपके तापमान 40 को पार कर चुका है। हॉट नाइट यानी आप देखिए उष्ण रात्रि की जिसकी चेतावनी दी गई थी, रात को 34 से 35 डिग्री देर रात तक तापमान रहा। राजस्थान के ज़्यादातर पश्चिमी इलाकों के शहरों में यही हाल रहा। मेरे पीछे अगर आप देखेंगे लोग बाग अपनी गाड़ियाँ अपने व्हीकल पेड़ों के नीचे लगा करके जो है इंतजार कर रहे हैं कि थोड़ा धूप में रुक करके इंतजार कर रहे हैं। आते जाते राहगीर पानी के फव्वारे में राहत ले रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि गर्मी से बचाव हो। भैया क्या किस तरह से बचाव कर रहे हैं गर्मी से, क्यों आप पानी की ठंडी फुहार ले रहे हैं? सर गर्मी बहुत तेज है इस टाइम, टेम्परेचर बहुत हाई लेवल पर जा रहा है, तो थोड़ा गर्मी से जाते हैं तो थोड़ा वो मिल जाता है, गर्मी से रिलैक्स मिल जाता है थोड़ा। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये एक तरह का आर्टिफिशियल बारिश का माहौल बन जाता है। और जिस तरह से फिल्मों में आपने नज़ारा देखा होगा शूटिंग के दौरान, वैसे ही नज़ारे राजस्थान की गलियों में देखने को मिल रहे हैं। वहीं जोधपुर में भी गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है। रोडवेज के सफर के लिए निकले यात्रियों के पसीने छूटते नजर आए। गर्मी से बचने के तमाम उपाय करने के बावजूद भी सूरज की तपिश और गर्म हवा के थपेड़े बेहाल कर रहे हैं। जोधपुर शहर में लगातार गर्मी अपने तेवर दिखा रही है। एक बार फिर तापमान बढ़ना शुरू हुआ है। आज मौसम विभाग की माने तो तापमान जो है 41 डिग्री सेल्सियस को पार कर सकता है। इसके साथ ही जो हवा में आर्द्रता बढ़ी है, जिसके चलते करीब 45% जो है आर्द्रता हवा में दर्ज की गई, जिसके चलते उमस के कारण लोगों के हाल बेहाल है। इस वक्त हम जोधपुर के सरकारी बस स्टैंड पर खड़े हैं, रोडवेज बस डिपो पर खड़े हैं और आप देख सकते हैं कि जो यात्रा करते हैं वो लोग इस गर्मी की मार को झेलते हैं। जो गर्मी है उन्हें सताती है। हालांकि लोग जो है तमाम वो उपाय करते हैं जिससे गर्मी से बचा जा सके। तो छाया सबको चाहिए, पानी सबको चाहिए, गर्मी से राहत सबको चाहिए। हर व्यक्ति के गले में आपको गमछा नजर आएगा ताकि गर्मी से बचा जा सके। भाई साहब गर्मी कैसी पड़ रही है? हम तो भी आए, हम यूपी में तो बढ़िया पड़ रही, थारा बार नहीं भी आए हम तो। यूपी में और ज्यादा है? हाँ 45 गमछा इसीलिए ले रखा है? हाँ सर पे बांधने के लिए। हम देख सकते हैं यूपी से सफर करके आए हैं। भाई साहब गर्मी कैसी पड़ रही है? गर्मी तो बहुत ज्यादा पड़ेगी। राजस्थान है ये तो, राजस्थान में गर्मी का दिन हुआ अभी, ज्यादा गर्मी बहुत ज्यादा। तो गर्मी हर किसी को सता रही है। हर कोई चाहता है कि गर्मी जो है उन्हें परेशान ना करे। इधर स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को सलाह दी है। बच्चों और बुजुर्गों को घरों में रहने की सलाह है। दोपहर 12 से 3:30 बजे तक घर से बाहर नहीं निकलें। अधिक से अधिक पानी और ठंडे पेय पदार्थों का सेवन करें।
हल्का भोजन करें और ढीले कपड़े पहनें। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के अधिकांश हिस्सों विशेषकर पश्चिमी राजस्थान में अगले 4 से 5 दिन सीवियर हीट वेव का दौर जारी रहेगा और रात में भी गर्म हवाओं से भी राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। खासतौर पर पश्चिमी राजस्थान में हीट वेव का जबरदस्त असर है। श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में पारा 47 से 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। श्रीगंगानगर में मंगलवार को 47.4 डिग्री सेल्सियस के साथ प्रदेश में सबसे गर्म शहर रहा। यहाँ रात का तापमान भी 31 डिग्री सेल्सियस के पार है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर आमजन से भीषण गर्मी के दौरान सावधान रहने और पशुपालकों को भी पशुओं का ख्याल रखने की चेतावनी दी है। भीषण गर्मी से राहत के लिए नींबू पानी, छाछ, लस्सी, ठंडा पानी, जूस, ORS आदि के इस्तेमाल की सलाह दी गई है। भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित राजस्थान के सीमावर्ती जिले श्री गंगानगर में जेठ के जाते हुए महीने में सूर्यदेव आग उगल रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से श्री गंगानगर का तापमान प्रदेश में सर्वाधिक दर्ज किया जा रहा है, जो लगभग 48 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। कल मंगलवार की बात करें तो मंगलवार को श्री गंगानगर में दिन का अधिकतम तापमान 47.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो प्रदेश में सर्वाधिक रहा। तो वहीं रात का तापमान भी तकरीबन 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। मौसम विभाग ने श्री गंगानगर में हीट वेव चलने का रेड अलर्ट जारी किया है, जिसका अच्छा खासा असर इस समय श्री गंगानगर वासियों की दिनचर्या पे पड़ रहा है। अभी इस समय हम श्री गंगानगर के बस स्टैंड पर ही मौजूद है। मैं आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाएं तो आप ये देखिए, श्री गंगानगर के बस स्टैंड पर जो यात्रियों की संख्या थी वो अब इस भीषण गर्मी के दौरान कहीं न कहीं प्रभावित होती हुई दिखाई दे रही है। और लोगों को आप ये देखिए, लोगों ने अपना चेहरा पूरी तरह से कवर करके रखा हुआ है ताकि इस भीषण गर्मी के दौरान वो डायरेक्ट सनलाइट के संपर्क में आने से बच सकें। और जिस तरह से रेगुलर इंटरवल्स पर न्यूज़ 18 की तरफ से भी अपील की जा रही है कि आप लोग रेगुलर इंटरवल्स पर ठंडे पानी का इस्तेमाल करते रहें। दही, छाछ, लस्सी, नींबू पानी का आवश्यक रूप से इस्तेमाल करें ताकि निर्जलीकरण से भी बचा जा सके। अजमेर और करौली में भी भीषण गर्मी से हालात बेहद खराब हैं। अजमेर में सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग बेहद जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकल रहे हैं। वहीं करौली में मंगलवार को पारा 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया और लू के थपेड़ों से लोग बेहाल हैं। यहाँ राहगीरों को गर्मी से राहत देने के लिए सड़कों पर पानी की बौछारें की जा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो आपने देखा कि किस तरह से उत्तर भारत में प्रचंड और चिलचिलाती गर्मी पड़ रही है। न्यूज़ 18 भी आपसे अपील करता है कि इस गर्मी से खुद को बचाएं, सर पर गमछा लेकर बाहर निकलें और अगर ज़रूरी है तभी बाहर निकलें और अतिरिक्त पानी पिएं, हाइड्रेटेड रहें और आप इस गर्मी से बच सकते हैं। बहरहाल इस बुलेटिन में इतना ही।